इधर देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रही है, यूनिट 9 फर्स्ट केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो आज पढ़ेंगे हम, टॉपिक है सम डेफिनेशन रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ डेफिनेशन जो रिलेटेड है तो एक बार क्लियर कर लूँ। जैसे आपने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है K4Fe का होल 6, ठीक। तो इससे सबसे पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है वो काउंटर आयन है, काउंटर आयंस या काउंटर आयंस या काउंटर आयन कहलाएगा, या इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये कहलाती है आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, बात एक ही। अभी बताएंगे। दूसरा, यहाँ जो इसके ब्रैकेट में है उसको बोलते हैं CMA, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। इससे जुड़ा है ये कहलाएगा लिगैंड, और जो डिजिट दे रखी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, और रेडिया कुछ नहीं है। तो ये हमें डेफिनेशन, सबसे पहले कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बारे में सम डेफिनेशन रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ डेफिनेशन है, जैसे काउंटर आयन किसे कहते हैं, लिगैंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये डेफिनेशन पढ़नी, क्लियर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो क्या डेफिनेशन है, इज सील which consist of central metal atom। आयंस भी कहते हैं लेकिन चार्ज आएगा जब सेंट्रल मेटल और आयंस, सेंट्रल मेटल या आयंस बॉन्डेड by a number of ions, by a number of ions or neutral molecule or neutral molecule। इधर देखें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या सीधा सीधा नॉर्मल टेक पर देखा जाए, नॉर्मल टेक बेस पर देखा जाए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है तो CMA डायरेक्टली अटैच होगा, वो लिगेंड से होगा,
क्या होगा, लिगेंड। ये क्या है, लिगेंड। तो लिगेंड क्या है कि मैंने कल बताया था, एक बार रिवाइज करा दूं कि ये सेंटर मेटल एटम होता है, ये लिगेंड। तो सेंटर मेटल एटम होता है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, ज्यादातर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। सीएमए क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, क्लियर। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होंगे, इसकी डी ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड होती है मोस्टली। तो पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल है, तो इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करेगा, इसलिए इसका नाम रखा था हमने लुईस बेस, और ये रखा था लुईस एसिड। तो यहाँ पर ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस। तो ये लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्लियर। ये बात सबको क्लियर है। ये थोड़ा सा समराइज करा दिया कि लिगेंड अपने लॉन पेयर को डोनेट करेगा, किसको करेगा, सीएमए को। अब सीएमए के पास ऑलरेडी वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा अटैचमेंट हो जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या। ये कंसिस्ट सीएमए एंड बॉन्डेड बाय ए नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रन मॉलिक्यूल्स। भाई ये लिगेंड ही तो है, या तो लिगेंड आयंस हो सकता है, जैसे OH माइनस आयन, भाई क्या है, लिगेंड है। Cl माइनस आयन, ठीक है, या न्यूट्रन मॉलिक्यूल्स, वाटर, NH3, ये क्या है, न्यूट्रन मॉलिक्यूल्स। तो बॉन्डेड बाय ए कोऑर्डिनेशन नंबर या बॉन्डेड बाय ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या सीधा शॉर्ट करके मैं निकालूं इसका सीएमए और लिगेंड अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी बाय सीएमए एंड लिख सकते हैं आप सेंटर मेटल एटम, और लॉन पेयर को वो ट्रांसफर कर रहा है कौन, लिगेंड। तो लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्यों, लिगेंड मैंने ये भी बताया था, जैसा देश वैसा वेश। भाई न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक में चले जाए तो भाई 11th क्लास में तो लुईस एसिड और लुईस बेस, और यहाँ क्या, यहाँ लिगेंड का वर्क कर रहा है कोई। भाई लिगेंड को हम कह सकते हैं लुईस बेस, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी का नाम रख देते हैं न्यूक्लियोफाइल। आ रहा है, लेकिन एक जैसे नहीं है, वहां अलग वर्क कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन कंडीशन मान सकते हैं कि ये वही कार्य कर रहे हैं। तो एक तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सबको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लियर। चलो दूसरा चलते हैं, सेंटर मेटल एटम। दूसरी डेफिनेशन सीएमए की परिचय। चलो CMA सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। तो ये रहा कहाँ है सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा। तो पहली डेफिनेशन तो ये क्लियर हो चुकी है हमारी। दूसरी डेफिनेशन ये आ गई, सेकंड डेफिनेशन तो द मेटल एटम और आयंस, the metal atom or ions to which one
or more, to which one or more ligand are attached by one or more ligand are attached by coordination bond is called CMA. इसको क्या नाम दिया? CMA. The metal atom और ions, मेटल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इधर देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे Fe+2, Fe+3, Zn+2, ये डी ब्लॉक Cr+3, CO+2, Ni+2 मोस्टली 3D सीरीज के मेंबर, 3D सीरीज के मेंबर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर में 21 से लेकर 13 तक तो मोस्टली एलिमेंट सबका विद नेम। और EC भी जरूरी है इनका, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, क्योंकि इसमें इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का बड़ा रोल होगा CFT और VBT थ्योरी में। तो ये चीज़ आपको मैंने 11वीं क्लास में बताई थी, वही है द मेटल एटम और आयंस। मेटल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और आयंस, टू विच वन और मोर लिगेंड, ये एक नहीं है, एक से मोर। जैसे यहाँ पर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो डोनेट ऑफ लॉन पेयर, कितने डोनेट लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है लिगेंड, और कितने भाई उसने 2 लॉन पेयर डोनेट किए, सपोज करो Cn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 लॉन, तो 2 ही तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। 4 कर दे तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएंगे, 6 कर दे तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएंगे। 6 से ज्यादा ज्योमेट्री में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, लास्ट 6 है। क्लियर? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 मोनोडेंटेड, डाइडेंट, बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, बस हेक्सा के बाद कुछ नहीं है। तो CMA को हम नॉर्मल ट्रेंड से देखा जाए CMA, तो इधर देखो ये लिगेंड, ये CMA के पास, लिगेंड के पास लॉन पेयर, तो वह मेटल जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और अटैचमेंट हो जाए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, इट इज कॉल्ड CMA। भाई यही तो निकालना है, पूरा रेट क्या निकल गया है कि लिगेंड टू विच वन और मोर लिगेंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, मतलब एक लॉन पेयर को डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेड, 2 लॉन पेयर डोनेट कर रहा है बाइडेंटेड हो जाएगा। तो लॉन पेयर को डोनेट करके वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर ले। क्लियर? तो वो कहलाएगा आपका CMA। तो इस ब्रैकेट के अंदर और शॉर्ट ट्रिक बता दूं, ब्रैकेट जो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा CMA होगा। क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा CMA। सेंट्रल मेटल एटम, इसी को तो CMA नाम दिया है। क्या डाउट हो रहा है किसी को? बस इससे अटैचमेंट होगा वो लिगेंड जाएगा। तो और ये भी पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट तो पहचान सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रुप 3 to 12 डी ब्लॉक एलिमेंट। चलो अब पढ़ते हैं 3rd नंबर डेफिनेशन, लिगेंड। बेटा लिगेंड कहाँ है? लिगेंड ये दे दिया मैंने 3rd, 2nd क्लियर, 3rd स्टार्ट। लिगेंड द एटम मॉलिक्यूल्स और आयन, द एटम molecules
or ions which donate of electron to CMA or CMI, central metal is called ligand. बस भाई द एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस जो अपने लॉट के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें किसको, सीएमए को। तो यही तो अभी तो बताया, चाहे सीएमए मान लो ये एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ पर ये वर्ड क्या लगा दिया, डोनेट कर रहा है। भाई डेफिनेशन में क्या चेंजेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है एटम मॉलिक्यूल साइंस, मतलब ये वाले एटम हो सकता है सीएम पर, जैसे Cl आयंस और मॉलिक्यूल्स H2O NH3 CO न्यूटन मॉलिक्यूल्स, एटम मॉलिक्यूल्स और आयन, एटम भी हो सकता है यहाँ पर। एक मिनट, क्या चक्कर पड़ गया तुम लोगों को, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं तो अब तक खत्म कर चुका हूँ। इधर देखो, तो ये है आपका सबसे पहले एटम मॉलिक्यूल्स आयन विच डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन सीएमए इज कॉल्ड लिगैंड। अब चलो आगे चलते हैं, फाइंड द डेफिनेशन क्लियर फॉर। अभी टाइप ऑफ लिगैंड अभी पढ़ाएंगे, टाइप ऑफ लिगैंड, केवल लिगैंड की जहाँ डेफिनेशन समझ लिए। नेक्स्ट काउंटर आयन, नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंटर आयंस। काउंटर आयन द आयनिक ionizable group remain outside the ionizable group. The ionizable group remain outside. Remain outside. Outside the coordination sphere. The coordination sphere is called counter ion. इधर देखो, यहाँ ये अब ये बता सकता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके लेफ्ट साइड में भी काउंटर आयन हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट दोनों में हो सकता है। जैसे CuNH3 का होल 4 और SO4, तो लेफ्ट और राइट दोनों में पॉसिबिलिटी है। आ रहा है समझ में, लेफ्ट और राइट दोनों में पॉसिबिलिटी। अगर ये पॉइंट ध्यान रखना है, इस लेफ्ट साइड में तो ये अभी बताएंगे कैसे सिंपल कैटायन बनाएगा और कॉम्प्लेक्स एनायन। ध्यान रखो, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, क्योंकि ये खुद कैटायन है। क्या है? कैटायन सब जानते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये खुद कैटायन है। और ये इस समय ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, वो आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर? यहां पर देखें, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म करेगा और ये सिंपल बस एनायन। ठीक, तो हमारी 4 डेफिनेशन अब बचा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर और बचा है, कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्लियर? इसको साफ कर दो। चलो नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम सीधा डोनेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन is called कोऑर्डिनेशन नंबर। बस टोटल नंबर ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, किसको डोनेट कर रहा है? सीएमए को। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लिगेंड में लिख देना, यहां पर लिगेंड नहीं आ जाए, तो डोनेट ऑफ लिगेंड तो करेगा, लेकिन एक ही लिगेंड, जैसे सपोज करें मैंने यहां पर टाइप लिगेंड की डेफिनेशन लिखाई है, टाइप्स नहीं लिखा है। जैसे आपका यहां है सीएन मोनोडाइनामिक लिगेंड है, जो एक लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, एक लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। जैसे आपको बता रहे हैं K4 का होल 6 एक बना दिया उसने, CrEn का होल 3 प्लस माइनस कॉम्प्लेक्स कैटायन और कैटायन। तो यहां पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। भाई यहां तो सीधा सीधा एक Cn कितने मोनोडेंटेड है, तो एक लॉन पेयर को डोनेट करेगा CMA को आदिवासन में, तो 6 हो गए Cn, तो कितने हो गए टोटल 6। तो इसे यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6। लेकिन यहां पर अभी लिगेंड के टाइप बनाएंगे मोनोडेंटेड, तो जब तक ये समझ लो En OH और DMG और GL ये जब तक ये सब नहीं, 4 लिगेंड है, वो एक बाइडेंटेड है। कैसा है? और ज्यादातर अगर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आएगा तो मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं पूछेगा, बाइडेंटेड लिगेंड पूछेगा, और इसमें पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आदिवासी में। तो बाइडेंटेड ध्यान रखना कि En OH एथेन 1,2 डाइजेनिक, OH को ऑक्सीडेटो बोलते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन और ग्लाइसिनेटो बोलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, 3 × 2, क्योंकि En के पास अकेले के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, तो लिगेंड को ऐसे ही तो डोनेट करेगा सेंटर मेटल आइटम को। एक लिगेंड En के पास 2, तो वही कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन कितने टोटल En ने दिए, एक ने, तो यहाँ कितना है 23, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक, चलो ये हो गई। अब कुछ बचा है, अब यहाँ पर आपने पूरा सम डेफिनेशन रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सभी हो चुके, क्लियर। अब हमें जरूरत क्या है आईपैक या आईपीएससी बनाने के लिए, एक तो चाहिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, इधर देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और आना चाहिए, तब आईपीएससी नेम दे सकते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नेम आना चाहिए, क्लियर। तो ये पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, तभी आईपीएससी नेम दे सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं एक कंपाउंड लेता हूं, कोई भी ले लो, जैसे LiAlH4, आदिवासी में LiAlH4। तो यहां पर CMA कौन, Al, तो निकालोगे उसको, सपोज कर ले X, उसको क्या माना X।
तो लिथियम कितना है 1। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है फर्स्ट का, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर सबका +1। बेटा मांगे कागज स्कूटर +2, फूटे कुल्लड़ बनाता ही -1 आ रहा है। ओ स्टाइल से टिपो +2 -2। बट ऑक्सीजन विचित्र है, ऑक्सीजन में पेरोक्साइड लिंकेज बना रहा है तो -1। नॉर्मल कंडीशन में -2। OF2 के केस में +1, OF2 के केस में +1, सुपर ऑक्साइड -1.2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण तो ज़्यादातर है तो नॉर्मल कंडीशन में हम -2 ही लगाते हैं, लेकिन कभी कभी लिंकेज आ जाता है पेरोक्साइड जो 11th क्लास में बताया है। 11th में सभी ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे H2SO5 में पेरोक्साइड लिंकेज है, एक H2OH में भी पेरोक्साइड लिंकेज था, दोनों ही एक्सेप्शन थे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का +6 आ रहा था। तो वही है कि ऑक्सीडेशन नंबर 11 बस यहाँ क्या है CMA को, तो यहाँ क्या है 1 +1 +X +4 हाइड्राइड का हाइड्राइड है, जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ये 11th क्लास के कुछ रूल्स हैं, वो आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे, नहीं तो 11th की कॉपी ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स रिएक्शन है वहाँ से उठा लेना, जो रूल्स लगाए हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, तो वहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, तो वहाँ से उसके ऑक्सीडेशन नंबर रूल पढ़ लेना। क्लियर। तो यहाँ पर अब क्या है इसका टू रख देंगे 0। अब यहाँ +1 +X -4 0, तो X कितना है +3। और ये भी है खासियत कि जो मेटल है भाई CMA नाम क्यों रखा, सेंट्रल मेटल एटम। और पहली विचित्र बात, ओहो अब आया मजा, क्या सेंट्रल मेटल एटम। मेटल किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि CMA सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। चेक करो कोलिजन कंपाउंड में क्या नहीं ले रहा, ले रहा है ना। तो यहां पर उल्टा प्रोसेस हो रहा है, चेक कर लो नहीं भले भाई। हम मेटल कहते हैं CMA को भाई, तो सेंट्रल मेटल एटम है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पॉजिटिव जाएगा। आ रहा है मेटल की बात है तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन CMA होगा, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +। -2 आने का सवाल ही नहीं। क्लियर। तो पहली बात तो ये -1 नहीं आएगा कभी। रेयर केस को कभी कभी हो जाता है कि रेयर केस बना के दे दे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, पर 99% का रेयर केस 99% में प्लस में ही आता है। क्लियर। अब जैसे ऐसे दे दिया Na3Al(F6), तो यहां से क्लियर आ जाता है कि भाई ये क्या है +3, ये क्या है -1, तो +3 आ गया। हटाओ, देखते नहीं ऑक्सीडेशन नंबर इतना प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको करोगे जब IPC नहीं बनाएंगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि माइंड को पेन चलाने की जरूरत नहीं होती ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है। ऐसे यहां CrOH का होल फ्रेश तो -3। इधर देखो अभी बता दो ऑक्सीडेटिव C++, ये ऑक्सीडेटिव की स्ट्रक्चर होती है C2O4 ऑक्जेलिक एसिड से बना है। भाई ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है CH, उसने 2H+ आयन डोनेट कर दिए तो क्या बना है ऑक्जेलिक आयन, ये तो ऑक्जेलिक आयन। अब होल थ्रेश कह रहा है तो इसको मान लिया मैंने X,
इसको क्या माना x प्लस 3, एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2, चेक करो। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका 2 रख दिया अभी, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स था, कोई चार्ज नहीं था। यहाँ कॉम्प्लेक्स NN बना रहा है तो यहाँ चार्ज रख लिया -3। अगर कॉम्प्लेक्स मेटल बना रहा है तो पॉजिटिव रख लेंगे। तो यहाँ पर x -6 -3, x इक्वल टू 6 -3 प्लस। क्लियर? आगे ना समझ में? कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। और कोई? अरे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, एनसीईआरटी को खोल के देखो। आपका एक क्वेश्चन दिया है आपके लास्ट चैप्टर में जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करवाया, आ गया समझ में? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। लाओ मुझे तो एनसीईआरटी दे। हाँ, इतनी बहस करते हो। जैसे और एग्जांपल देख लें। NH4 का इधर देखो, अब यहाँ पर CMA कौन CO, ये CO साहब आगे CO साहब CMA CO, तो इसको मान लेगा X। NH4 में कल बताया था मैंने, एक रिएक्शन कराई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाई CH3COO NH4 अमोनियम एसिटेट। ध्यान करो ऑब्जेक्ट कैसे की। तो NH4 को मान लो 2+1, 2 अमोनियम आयंस है, 2+1 उस पे +1 चार्ज होता है, प्लस X प्लस 6 0, तो 2 6 अमोनियम का ऑक्सीडाइज क्योंकि CO का मोस्टली ऑक्सीडेशन क्या आता है +2 और +3, मोस्टली +3 आता है। ठीक है, तो यहाँ 3 कर लिया मैंने, 2 + 1 तो 3 + 1 + x - 6 में 0, तो 3 x = 3। तो जो नॉर्मल टेंट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है CO का मोस्टली +3 निकलता है। एक PT आता है, जैसे PT NH3 का होल 4 Cl2, और यहाँ मैंने लगा दिया H2। ठीक, अब यहाँ पर इसको मान ले x + 4 NH3 का चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है NH3 प्लस 2 - 1 प्लस SO4 कितना है 1 - 2 इसका 0। तो यहाँ पर ये तो 0 ही हो गया, x - 2 और ये -2 इसका 0, तो x क्या आ जाएगा +4। मोस्टली जो PT है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +4 आ सकता है। आ रही बात समझ में? अरे बबुआ आई। तो ये यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर
कोऑर्डिनेशन नंबर जब कैलकुलेट करेंगे जब हमारे लिगेंड हो जाएंगे सब। कोऑर्डिनेशन नंबर जब कैलकुलेट करेंगे सारे लिगेंड हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। कल टाइप्स ऑफ लिगेंड कराएंगे। तो लिगेंड दिस आर 6 टाइप। मोनोडेंटेड सेल 3 टाइप्स का है। मोनोडेंटेड लिगेंड सेल 3 टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। बाइडेंटेड, फिर उसके बाद ट्राई, उसके बाद टेट्रा, उसके बाद पेंटा और हेप्टा। 6 टाइप के लिगेंड है। कल बारी है लिगेंड की, तो कल लिगेंड को खत्म करेंगे फिर आगे चलेंगे। क्लियर?